दोस्तों आज हम जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तक का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों उत्तक एक समान कोशिकाओं का समूह ही उत्तक कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में टिश्यू कहा जाता है। और दोस्तों इसका अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। दोस्तों इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पेशी उत्तक, जिसे मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। इससे हमारी मांसपेशियां बनी होती है, जो हमें चोट लगने पर बचाती है, रक्षा करती है हमारी। इसके बाद में है तंत्रिका तंत्र। इसमें न्यूरॉन कोशिकाएं पाई जाती है और इससे हमारा मस्तिष्क बना होता है। दोस्तों इसके बाद में हम बात करें संयोजी उत्तक। तीसरा इसका प्रकार है, जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। दोस्तों यह हमारे शरीर को कनेक्ट करने का काम करता है। दोस्तों इसके बाद में है उपकला उत्तक। यह चोट लगने पर हमारी रक्षा करता है। दोस्तों सभी को टाइप वाइज समझेंगे। पेशीय उत्तक, इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है रेखीय पेशियां। दोस्तों इसे ऐच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। ऐच्छिक पेशियां यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाली। दोस्तों इसमें ये हड्डियों से नहीं जुड़ी होती। क्या नहीं जुड़ी होती? हड्डियों से नहीं जुड़ी होती। दोस्तों सभी को टाइप वाइज समझेंगे। सबसे पहले है पेशी उत्तक। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, रेखीय, अरेखीय और हृदयक पेशियां। सबसे पहले है रेखीय पेशियां, जिसे ऐच्छिक पेशियां भी कहा जाता है, और ये हमारे हड्डियों से जुड़ी होती है और ये बहुत ज्यादा काम करने के बाद थक जाती है दोस्तों। और मांसपेशियों में थकावट किस कारण होती है? तो लैक्टिक एसिड के कारण मांसपेशियों में थकावट होती है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों इसके बाद में बात करें अरेखीय या अनैच्छिक पेशियां। इसे अनैच्छिक पेशियां कहा जाता है। अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती है और ये हड्डियों से नहीं जुड़ी होती। ये कहाँ पाई जाती है? लीवर, पेट, तंत्रिका कोशिका, इनमें पाई जाती है। दोस्तों इसके बाद में है अरेखिक अर्थात अनैच्छिक पेशियां। ये अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। दोस्तों ये हड्डियों से नहीं जुड़ी होती। ये हमारे पेट, लीवर यहाँ पे पाई जाती है और ये अपनी इच्छा के अनुसार पूरे दिन कार्य करती रहती है और ये थकती नहीं है। दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, कौन सी पेशियां थकती नहीं है? तो अनैच्छिक पेशियां नहीं थकती है। जैसे दोस्तों आपने खाना खाया और ये तुरंत पच जाती है, आप उसको बोलोगे 9 बजे बाद में पचना, लेकिन ये अपना काम करती है निरंतर। अनैच्छिक पेशियां। इसके बाद में है हृदयक पेशियां। दोस्तों इससे हृदय बना होता है, जिसे कार्डियक पेशियां भी कहते हैं। दोस्तों इसके बाद में बात करें तंत्रिका तंत्र की। इसमें पाई जाती है न्यूरॉन कोशिका और इससे हमारा क्या बना होता है? ब्रेन बना होता है। इसके बाद में बात करें संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू की। दोस्तों शरीर में सबसे बड़ा संयोजी उत्तक कौन सा है? तो रक्त है। कौन है? रक्त है। इसके बाद में हम बात करें लिम्फ की। लिम्फ की, जिसे क्या कहा जाता है? लसिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लसिका। दोस्तों ये पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है, जो ब्लड के साथ ही पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करें बोर्न। दोस्तों इसे हिंदी में कहते हैं अस्थि। क्या कहते हैं? अस्थि कहते हैं इसको। और सबसे बोर्न अस्थि यानी हड्डी। अस्थि हिंदी में तो अस्थि, और वैसे क्या है? हड्डी। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कार्टिलेज। उपास्थि, जिसे क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करें उपकला उत्तक की, जिसे इंग्लिश में एडिपोज कहा जाता है। दोस्तों सबसे पहले बात करें वसा। वसा अगर किसी व्यक्ति में जाता है तो उसको कम ठंड लगेगी या उसको चोट लगने की संभावना कम होगी, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर मांस आ जाएगा ज्यादा, उसी को वसा कहते हैं। और दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, पुरुष के तुलना में महिलाओं के में वसा 20% अधिक होता है। इसीलिए आप ध्यान रखोगे, जब भी शादियां होती है तो लड़कियां बहुत ही कम कपड़े पहनकर आती है सर्दियों में भी, और जबकि पुरुष कोट वूट पहनकर आते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। 20% वसा किसमें ज्यादा पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाता है, नहीं स्त्रियों में पाया जाता है 20% वसा ज्यादा। और दोस्तों कुपड़, यह कुपड़ क्या होता है? तो ये ऊंट में पाया जाता है और इसमें वसा का स्रोत होता है। इसमें पानी भी एकत्रित होता है, वसा के रूप में पानी एकत्रित होता है। इसी कारण ऊंट राजस्थान का जहाज कहलाता है, क्योंकि वो बहुत समय तक पानी पिए बिना रह सकता है। दोस्तों इसके बाद में झुर्री। अब झुर्रिया क्या है?
तो शरीर में जब वसा कम होंगी, वसा कम हो जाएगी, तो क्या पड़ने लगेगी, झुर्रियाँ, यानी कि वो ढीला हो जाएगा शरीर, इसीलिए उसको झुर्री कहते हैं। और ये उपकला उत्तक के कारण ही होता है, क्योंकि उपकला उत्तक कम होगा तो हो जाएगी झुर्री, क्योंकि वसा में ही उपकला उत्तक पाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करिए, ताकि वे भी उत्तक के महत्वपूर्ण टॉपिक से परिचित हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।